श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग 8वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। यौवन के प्रारंभ में राम कुमार जी का कलकत्ते में संस्कृत पाठशाला स्थापन। पत्नी परलोक सिधारी, किंतु श्री राम कुमार जी के दुख तथा दुर्दिन दूर न हुए। विभिन्न प्रकार के आय कम होने के कारण अर्थाभाव से दिनों दिन उनकी सांसारिक अवस्था की अवनति होने लगी। लक्ष्मी जला के धान्य क्षेत्र में पर्याप्त रूप से धान होने पर भी वस्त्र आदि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव घर में नित्य प्रति बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त उनकी वृद्ध माताजी तथा मातृहीन शिशु अक्षय के लिए प्रतिदिन दूध की भी आवश्यकता थी। अतः कर्ज लेकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी। फलतः ऋण प्रतिदिन बढ़ता गया। नाना प्रकार की चिंता से आक्रांत हो विविध उपायों का अवलंबन करने पर भी राम कुमार जी कठिनाइयों का प्रतिरोध करने में समर्थ न हुए। अतः बंधु वर्ग के परामर्शानुसार अन्यत्र जाने से आय बढ़ सकती है, यह समझकर उसके लिए वे प्रस्तुत होने लगे। उनके शोक संतप्त हृदय ने भी इसमें अपनी सानंद सम्मति प्रदान की। प्रायः 30 वर्ष तक जिन्हें जीवन संगिनी बनाकर वे संसार यात्रा निर्वाह कर रहे थे, उनकी स्मृति घर में सर्वत्र विद्यमान रहने के कारण उस घर से दूर जाने पर ही शांति मिलने की संभावना थी। इसलिए कलकत्ता या वर्धमान, इन दो स्थानों में से कहाँ जाने पर अधिक अर्थागम हो सकता है, इस विषय में परामर्श होने लगा। अंत में यह निश्चय हुआ कि कलकत्ता जाना ही उचित है। शिहर गांव के महेश चंद्र चट्टोपाध्याय तथा देसरा के रामधन घोष आदि उनके अनेक परिचित व्यक्तियों ने कलकत्ता जाकर अर्थोपार्जन की सुविधा प्राप्त कर अपनी अपनी सांसारिक स्थिति की संतोषजनक उन्नति की है। यह बात उनके मित्र वर्ग उनसे कहने लगे। साथ ही वे लोग उनकी अपेक्षा विद्या, बुद्धि तथा चारित्रिक शक्ति में बहुत कुछ हीन हैं, यह कहने में भी वे लोग नहीं चूके। अतः पत्नी वियोग के कुछ ही दिन बाद रामेश्वर जी पर घर का भार सौंपकर श्री राम कुमार जी कलकत्ता आ गए और झामापुकुर नामक मोहल्ले में संस्कृत पाठशाला खोलकर वे छात्रों को पढ़ाने लगे। श्री राम कुमार जी की पत्नी की मृत्यु से पारिवारिक परिवर्तन। राम कुमार की पत्नी के निधन से कामारपुकुर के पारिवारिक जीवन में अनेक परिवर्तन उपस्थित हुए। उस घटना से श्रीमती चंद्रा देवी को बाध्य होकर घर के समस्त काम काजों का भार पुनः संभालना पड़ा। राम कुमार जी के पुत्र अक्षय के लालन पालन का दायित्व उसी दिन से उनके कंधों पर आ पड़ा। उनके मध्यम पुत्र रामेश्वर जी की पत्नी उन कार्यों में यथासाध्य सहायता करने लगी, किंतु उस समय वह नितांत बालिका थी। अतः उससे विशेष सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए श्री रघुवीर की सेवा
अक्षय का लालन पालन तथा घर की रसोई आदि सब कुछ उन्हें ही करना पड़ता था। इन कार्यों को करने में उनका सारा दिन बीत जाता था। क्षण भर के लिए भी विश्राम करने का अवकाश नहीं मिलता था। 58 वर्ष की आयु में घर का सारा भार इस प्रकार अपने ऊपर लेना सुख साध्य न होने पर भी इसे श्री रघुवीर की इच्छा मानकर चंद्रा देवी बिना किसी प्रतिवाद के उन कार्यों को करने लगी। रामेश्वर जी का विवरण। दूसरी ओर घर के आय व्यय का भार श्री रामेश्वर जी पर पड़ने के कारण अर्थोपार्जन कर कैसे परिवार को सुखी कर सके, इस चिंता में वे निमग्न हुए। किंतु कृतविद्य होने पर भी वे कभी धनोपार्जन में विशेष सफल हुए थे, ऐसा हमने नहीं सुना है। परिव्राजक साधु तथा साधकों का दर्शन मिलने पर वे उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते थे तथा उनका किसी प्रकार का अभाव दृष्टिगोचर होने पर उसे दूर करने के लिए बहुधा अधिक धन खर्च करने में वे संकुचित नहीं होते थे। इसलिए आय बढ़ने पर भी घर का कर्ज चुकाना अथवा घर की स्थिति को विशेष उन्नत बनाना उनके लिए संभव न हो सका। गृहस्थ होते हुए भी वे संचयी न बन सके और समय समय पर आय से अधिक खर्च कर श्री रघुवीर किसी प्रकार निभा लेंगे, यह सोचकर दिन बिताने लगे। गदाधर के संबंध में रामेश्वर जी की चिंता। छोटे भाई गदाधर को अपने प्राणों से अधिक प्यार करने पर भी उसकी शिक्षा आदि की उन्नति हो रही है या नहीं, इस विषय में श्री रामेश्वर जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह था कि एक तो ऐसा करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था, साथ ही आर्थिक चिंता के कारण उन्हें विभिन्न स्थानों में आना जाना पड़ता था। इसलिए उधर ध्यान देने की उस समय न तो उन्हें इच्छा ही होती थी और न समय ही मिलता था। साथ ही इस छोटी आयु में ही उसकी धार्मिक प्रवृत्ति की अद्भुत परिणति देखकर उनकी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि उसका स्वभाव कभी भी उसे सन्मार्ग के सिवाय कुमार्ग की ओर नहीं जाने देगा। पड़ोस के नर नारियों का उस पर प्रगाढ़ विश्वास तथा उसे परम आत्मीय समझकर उसे प्यार करना देखकर उनके मन में यह धारणा दृढ़ हो गई थी, क्योंकि वे यह समझते थे कि विशेष रूप से सत स्वभाव तथा उदार हुए बिना कोई भी व्यक्ति संसार में सब लोगों के हृदय को आकर्षण कर उनकी प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए बालक के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर उनका हृदय आनंदित हो उठता था और वे सदा निश्चिंत रहते थे। अतः राम कुमार जी के कलकत्ता जाते समय 13वें वर्ष में पदार्पण कर गदाधर एक प्रकार से अभिभावक शून्य हो गया था तथा उसका उन्नत स्वभाव उसे जिस ओर प्रेरित करने लगा उधर ही वह अबाध रूप से बढ़ने लगा। उस समय की गदाधर की मानसिक अवस्था तथा उसका आचरण। इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि इस अल्पायु में ही गदाधर अपनी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तथा कार्य के अंतर्निहित उद्देश्य को भली भांति देखने में अभ्यस्त हो गया था।
इसलिए उसे यह समझने में विलंब न लगा कि धनोपार्जन को ही उद्देश्य मानकर लोग पाठशाला में पढ़ने तथा संस्कृत विद्यालयों में उपाधि भूषित होने के लिए सचेष्ट होते हैं। साथ ही नाना प्रकार के कष्ट उठाकर अर्थोपार्जन तथा उससे सांसारिक भोग सुख प्राप्त कर लोग उसके पिता के समान सत्यनिष्ठा, चारित्रिक बल तथा धर्म लाभ करने में समर्थ नहीं हो पाते। यह भी दिनों दिन उसको प्रतीत होने लगा। गांव के किसी किसी परिवार के लोग स्वार्थांध हो जमीन जायदाद को लेकर परस्पर विवाद तथा मुकदमे में फंस जाते। घर तथा खेत के अपने अपने हिस्सों को यह मेरा है वह उसका है इस प्रकार रस्सी से नापकर तय करने के पश्चात कुछ दिन उसका उपभोग करते न करते ही इस लोक से विदा हो जाते हैं। इस प्रकार के अनेक दृष्टांतों को देखकर बालक ने अच्छी तरह यह समझ लिया था कि धन तथा भोग लालसा के कारण ही मानव जीवन में अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। अतः उसके लिए अर्थकरी विद्या के प्रति दिनों दिन उदासीन होना तथा अपने पिता की तरह साधारण रूप से जीवन निर्वाह में संतुष्ट रहकर ईश्वर प्रेम को ही जीवन का सार उद्देश्य समझना विचित्र नहीं था। इसलिए साथियों के प्रेम से आकृष्ट होकर प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी समय पाठशाला जाने पर भी श्री रघुवीर की सेवा पूजा तथा घर के कार्यों में सहायता देकर अपनी माता के परिश्रम को हल्का करने में गदाधर का अधिक समय बीतने लगा। उन कार्यों में संलग्न हो तीसरे पहर तक प्रायः प्रतिदिन उसे घर पर रहना पड़ता था। पड़ोस की रमणियों के समीप गदाधर का धर्म ग्रंथ पाठ तथा संकीर्तन आदि। इस प्रकार घर पर अधिक समय रहने के कारण पड़ोस की रमणियों से मिलने का उसे अधिक सुयोग प्राप्त हुआ था। घर के कामकाज समाप्त करने के पश्चात अवकाश मिलने पर उनमें से अधिकांश स्त्रियां श्री चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होती थीं और बालक को वहां देखकर कभी उससे गाने तथा कभी धार्मिक उपाख्यानों का पाठ करने के लिए अनुरोध करती थी। बालक भी उनके अनुरोध को यथासाध्य पालन करने का प्रयत्न करता था। घर के कार्यों में चंद्रा देवी की सहायता करने के कारण समयाभाव दिखाई देने पर वे परस्पर सम्मिलित हो श्रीमती चंद्रा देवी के कार्यों को स्वयं कर देती थी तथा बालक के मुख से पुराणों की कथा तथा संगीत आदि सुनने का समय निकाल लेती थी। इस प्रकार उनको कुछ देर तक धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीत आदि सुनाना गदाधर के नित्य कर्म का एक अंग हो गया था। रमणियों को उसके पाठ से इतना अधिक आनंद अनुभव होता था कि वे अधिक समय तक उसको सुनने की आशा से अपने अपने घर के कामकाज यथाशीघ्र समाप्त कर चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होने लगी। गदाधर उनके समीप केवल पुराण पढ़कर ही नहीं सुनाता था, किंतु और भी नाना प्रकार से उन्हें आनंदित किया करता था। गांव में उस समय 3 अभिनय मंडली, 1 बाउल संगीत तथा 1-2 कवि गान के दल थे। इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में वहाँ वैष्णवों का निवास होने के कारण
प्रतिदिन सायंकाल अनेक घरों में श्रीमद् भागवत की कथा तथा संकीर्तन आदि होते रहते थे। बचपन से उनको श्रवण करने के फलस्वरूप तथा अपनी स्वभाव सिद्धि प्रतिभा से गदाधर को इन दलों के नाटक, संगीत तथा संकीर्तनों का अभ्यास हो चुका था। अतः रमणियों के आनंद वर्धन के निमित्त वह किसी दिन नाटक, किसी दिन बाउलों के गीत, किसी दिन कविगान और किसी किसी दिन संकीर्तन किया करता था। नाटक की आवृत्ति के समय भिन्न भिन्न स्वरों से विभिन्न भूमिकाओं के संलापों का उच्चारण कर वह अकेला ही समस्त चरित्रों का अभिनय किया करता था। और किसी दिन जब वह अपनी जननी अथवा रमणियों में से किसी को उद्विग्न देखता था, उस समय नाटकों के हास्य कौतुक अथवा गांव के किसी परिचित व्यक्ति के विचित्र आचरण तथा उसकी चाल ढाल का ऐसा स्वाभाविक अनुकरण करता था कि वे हंसती हुई लोट-पोट हो जाती थी। पड़ोस की रमणियों की गदाधर के प्रति भक्ति तथा विश्वास। गदाधर ने क्रमशः इस प्रकार से उनके हृदय पर अपना अपूर्व प्रभाव विस्तार कर लिया। बालक के जन्म के समय उसके जनक जननी को जो अद्भुत स्वप्न तथा दिव्य दर्शन हुए थे, उनका विवरण पहले से ही इन रमणियों ने सुन रखा था तथा देवी देवताओं का भावावेश होने से समय समय पर बालक की जो विचित्र अवस्था होती थी, उसको भी उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इसलिए उसकी ज्वलंत देवभक्ति, तन्मय होकर पुराण पाठ, मधुर कंठ से गान तथा उनके प्रति आत्मीय सदृश सरल उदार आचरण इत्यादि के द्वारा उनके कोमल हृदय में अपूर्व भक्ति प्रेम का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हमने सुना है कि वयोवृद्ध महिलाएं, विशेषकर धर्मदास लाहा की पुत्री प्रसन्नमयी, बालक के अंदर बाल गोपाल के दिव्य प्रकाश का अनुभव कर उससे पुत्र से अधिक स्नेह करती थी और उनसे कुछ कम आयु की महिलाएं उसी प्रकार उसे भगवान श्री कृष्ण का अंश संभूत मानकर उसके साथ सख्य भाव से संबद्ध हुई थी। उनमें से अधिकांश रमणियों का जन्म वैष्णव कुल में हुआ था तथा सरल काव्यमय विश्वास ही उनके धर्म जीवन का मुख्य अंग था। अतः अशेष गुण संपन्न उस सुंदर बालक को देवता रूप से देखना उनके लिए विचित्र नहीं था। इस प्रकार विश्वास के कारण वे गदाधर के साथ मिलकर निसंकोच अपने मन की बातें उससे कह देती थी तथा अनेक विषयों में उसका परामर्श लेकर उसे कार्य में परिणत करने का प्रयास करती थी। गदाधर भी उनसे इस प्रकार मिल जाता था कि बहुधा उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो वह भी एक रमणी ही है। रमणी के वेश में गदाधर। गदाधर कभी कभी रमणियों की वेशभूषा धारण कर उनके समीप विशेष विशेष नारी चरित्रों का अभिनय किया करता था। इस प्रकार श्री राधिका अथवा उनकी प्रधान सखी वृंदा की भूमिका ग्रहण कर अभिनय करते समय बहुधा वे उससे रमणियों की वेशभूषा धारण करने का अनुरोध करती थी। बालक भी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेता था। उस समय उसके हाव भाव, चाल चलन
तथा बातचीत आदि हूबहू नारियों के सदृश होते थे। वे उसे देखकर कहती थी कि नारी की वेशभूषा धारण करने पर कोई भी यह पहचान नहीं सकता कि गदाधर पुरुष है। इससे यह स्पष्ट है कि नारियों के कार्य को उसने पहले से कितना ध्यानपूर्वक देख रखा था। कौतुक प्रिय बालक उस समय जब किसी किसी दिन रमणियों की तरह वेशभूषा धारण कर कांख पर कलसी रख पुरुषों के सामने से होकर हालदार पुकुर से जल लेने जाता था, तब उस वेश में उसे कोई पहचान नहीं पाता था। सीतानाथ पाइन के परिवार वर्ग के साथ गदाधर का सौहार्द। गांव के धनवान गृहस्थ सीतानाथ पाइन का हम इससे पूर्व उल्लेख कर चुके हैं। सीतानाथ जी के 8 कन्या तथा 7 पुत्र थे एवं विवाह के पश्चात भी कन्याएं श्री सीतानाथ जी के घर पर एक परिवार भुक्त होकर रहा करती थी। ऐसा सुना जाता है कि सीतानाथ जी के विशाल परिवार के लिए प्रतिदिन रसोई के निमित्त इतने अधिक मसाले की आवश्यकता होती थी कि 10 सिलों पर मसाला पीसा जाता था। इसके अतिरिक्त सीतानाथ जी के दूर संपर्क के आत्मीय वर्ग में से भी बहुत से लोग उनके घर के समीप घर बनवाकर निवास करते थे। इसलिए कामार पुकुर का वह अंश बणिक पल्ली के नाम से प्रसिद्ध था। वह स्थान क्षुदीराम जी के घर के समीप होने के कारण अवसर मिलने पर बणिक रमणियों में से अधिकांश चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होती थी। उनमें से सीतानाथ जी की धर्मपत्नी तथा कन्याएं मुख्य थी। इसलिए गदाधर के साथ उनका विशेष सौहार्द स्थापित हुआ था। बालक को समय समय पर वे अपने घर ले जाती तथा रमणी का वेश धारण कर उपरोक्त रूप से अभिनय करने के लिए उससे अनुरोध करती। अभिभावकों के निषेध के कारण उनके आत्मीय वर्ग की अनेक महिलाएं उनके घर के सिवाय अन्यत्र नहीं जा पाती थी। अतः गदाधर द्वारा धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीत आदि सुनना उनके भाग्य में बदा न होने के कारण ही संभवतः बालक को वे इस प्रकार अपने घर आने को आमंत्रित करती थी। इस प्रकार जो चंद्रा देवी के घर नहीं जाती थी, बड़ेक पल्ली की ऐसी अनेक महिलाएं भी गदाधर की भक्त बन चुकी थी और सीतानाथ जी के घर पर उसके उपस्थित होने का समाचार लोगों के द्वारा मिलते ही वहां जाकर उसकी कथा सुन तथा अभिनय आदि देखकर वे आनंद अनुभव किया करती थी। घर के मालिक सीतानाथ जी का गदाधर पर विशेष स्नेह था तथा बणिक पल्ली के अन्यान्य पुरुषों को भी उसके सद्गुणों का परिचय प्राप्त हुआ था। इसलिए यह जानकर भी कि उनके घर की महिलाएं उससे संगीत तथा संकीर्तन आदि श्रवण करती हैं, वे कोई आपत्ति नहीं करते थे। बणिक पल्ली में केवल दुर्गादास पाइन नामक एक व्यक्ति की इस विषय में आपत्ति थी तथा वे स्वयं गदाधर की श्रद्धा भक्ति करने पर भी घर की कठोर पर्दा प्रथा को किसी के लिए कभी भी शिथिल नहीं होने देते थे। कोई भी उनके अंतःपुर की बातों को जानने में समर्थ नहीं है तथा किसी ने उनके घर की स्त्रियों को कभी नहीं देखा है। यह कहकर वे सीतानाथ जी प्रमुख आत्मीय वर्ग के समीप कभी कभी अहंकार भी प्रकट किया करते थे।
उनके आत्मीय वर्ग उनकी तरह कठोर पर्दा प्रथा के पक्षपाती नहीं थे, इसलिए वे उन्हें हेय भी समझते थे। दुर्गादास पाइन का अहंकार नाश। दुर्गादास जी किसी दिन उनके एक आत्मीय के समीप इस प्रकार अहंकार प्रकट कर रहे थे। ठीक उसी समय गदाधर वहां उपस्थित हो उस विषय को सुनकर बोला, पर्दा प्रथा के द्वारा क्या कभी स्त्रियों की सुरक्षा संभव है? अच्छी शिक्षा तथा देव भक्ति के प्रभाव से ही वे सुरक्षित रहती हैं। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारे घर के अंदर की स्त्रियों को देख सकता हूं तथा सारी बातों को भी जान सकता हूं। यह सुनकर दुर्गादास जी अत्यंत गर्व से बोले, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कैसे जान सकते हो। अच्छा, देखा जाएगा। यह कहकर गदाधर उस दिन चला आया। तदंतर एक दिन अपराह्न के समय किसी से कुछ न कहकर बालक एक मोटी तथा मैली साड़ी एवं चांदी के गहने पहनकर जुलाहिन की तरह वेश बना कांख में एक टोकनी रखकर घूंघट से मुंह ढककर सायंकाल से पूर्व ही बाजार की ओर से दुर्गादास जी के मकान के सामने आकर उपस्थित हुआ। दुर्गादास जी उस समय अपने मित्रों के साथ घर के बाहरी हिस्से में बैठे हुए थे। रमणी वेशधारी गदाधर ने अपने को एक जुलाहिन बताया तथा सूत बेचने के निमित्त बाजार में आकर साथियों से बिछुड़ जाने के कारण अत्यंत असहाय कहकर अपना परिचय प्रदान किया और रात के लिए आश्रय की प्रार्थना की। यह सुनकर दुर्गादास जी ने उसका गांव कहाँ है इत्यादि दो चार प्रश्न किए तथा उत्तर मिल जाने पर कहा, ठीक है, भीतर जाकर स्त्रियों के समीप रहो। तब उन्हें प्रणाम कर कृतज्ञता प्रकट करता हुआ गदाधर भीतर चला गया और वहां जाकर स्त्रियों से भी उसने पहले की तरह अपना परिचय देकर उनसे नाना प्रकार की बातचीत कर उनको भी मुग्ध कर लिया। उसको अल्पायु देखकर तथा उसकी बातों से प्रसन्न हो दुर्गादास जी के अंतःपुर में रहने वाली रमणियों ने उनके वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं की तथा उसके लिए रहने का स्थान बताकर जलपान के निमित्त उसे चवैना आदि प्रदान किया। गदाधर तब निर्धारित जगह पर बैठकर उन वस्तुओं को खाता हुआ भीतर के समस्त कक्ष एवं वहाँ रहने वाली प्रत्येक रमणी को ध्यान से देखने तथा उनके पारस्परिक वार्तालाप को सुनने लगा। बीच बीच में उनकी बातों में सम्मिलित हो उनसे प्रश्न आदि करने में भी वह नहीं चूका। इस प्रकार एक प्रहर रात्रि बीत गई। इधर इतनी रात तक उसके घर न लौटने पर व्याकुल हो चंद्रा देवी ने उसे ढूंढने के लिए रामेश्वर को भेजा और वह प्रायः बड़े पल्ली में जाता रहता है, यह सोचकर उसे वहां ढूंढने के लिए कहा। इसलिए रामेश्वर जी सर्वप्रथम सीतानाथ जी के घर पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें पता लगा कि बालक वहां नहीं आया है। अनंतर वे दुर्गादास जी के घर के समीप उपस्थित हो उसका नाम लेकर जोर से पुकारने लगे। उनकी आवाज सुनकर तथा रात अधिक हो गई है यह सोचकर दुर्गादास जी के मकान के अंदर से ही दादा अभी आ रहा हूँ यह कहता हुआ गदाधर तत्काल ही उनके समीप आ उपस्थित हुआ। तब दुर्गादास जी सब बात समझ गए।
एवं उन्हें तथा उनके परिवार वर्ग को धोखा देने में बालक की सफलता को देखकर सर्वप्रथम वे कुछ लज्जित तथा रुष्ट हुए, किंतु बाद में गरीब जुलाहिन की वेशभूषा तथा व्यवहार आदि के स्वाभाविक अनुकरण में उसकी दक्षता को सोचकर वे हंसने लगे। दुर्गादास जी के आत्मीय वर्ग विशेषकर सीतानाथ जी को जब दूसरे दिन इस बात का पता चला कि गदाधर के समीप उनका अहंकार चूर्ण हुआ है, तब वे आनंद मनाने लगे। तब से सीतानाथ जी के घर पर बालक के उपस्थित होने पर दुर्गादास जी के घर की महिलाएं भी उसके समीप आने लगी। बड़िक पल्ली की रमणियों की गदाधर के प्रति श्रद्धा भक्ति। सीतानाथ जी का परिवार वर्ग तथा बणिकपल्ली की अन्यान्य महिलाएं क्रमशः गदाधर के प्रति विशेष अनुरक्त हो गईं। बालक उनके समीप यदि कुछ दिन नहीं जाता था तो वे स्वयं उसे बुला लेती थी। सीतानाथ जी के घर पर धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीत गान आदि करते समय कभी कभी गदाधर को भावावेश हो जाता था। उसे देखकर उसके प्रति रमणियों की भक्ति विशेष रूप से वृद्धिगत हुई। हमने सुना है कि इस प्रकार की भाव समाधि के समय बालक को श्री गौरांग देव या श्री कृष्ण की जीवित मूर्ति मानकर उनमें से अधिकांश रमणियों ने उसकी पूजा की थी एवं अभिनय के समय उसे सहायता मिलेगी, यह समझकर उन लोगों ने उसको एक सोने की बंसी तथा स्त्री पुरुषों के चरित्र अभिनय उपयोगी विविध वेश भी बनवा दिए थे। धर्म प्राण पवित्र स्वभाव गदाधर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं प्रेम पूर्ण सहज सरल स्वभाव द्वारा पड़ोस की रमणियों पर उस समय जो प्रभाव विस्तार किया था, उसका विवरण उन लोगों में से किसी किसी के मुख से हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। सन 1893 के वैसाख के प्रारंभ में कामार पुकुर दर्शन के निमित्त स्वामी रामकृष्णानंद प्रमुख हम कुछ व्यक्ति वहाँ गए थे तथा उस समय सीतानाथ पाइन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी से हमारा साक्षात्कार हुआ था। तब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। श्री गदाधर के उपरोक्त प्रभाव के बारे में उन्होंने हमसे जो कुछ कहा था, यहाँ उसका उल्लेख करने पर आप सभी लोग उस विषय को भली भांति समझ सकेंगे। श्री रुक्मिणी देवी ने कहा था, गदाधर के संबंध में श्रीमती रुक्मिणी का वक्तव्य। हमारा घर यहाँ से कुछ उत्तर की ओर वह दिखाई दे रहा है। इस समय हमारा घर टूट फूट गया है, परिवार वर्ग भी प्राय नहीं के बराबर है, किंतु मेरी आयु जिस समय 17-18 वर्ष की थी, उस समय इस घर को देखने से श्रीमानों का घर जैसा प्रतीत होता था। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सीतानाथ पाइन था। कुटुंब में चाचा ताऊ की संतानों सहित हम 17-18 भाई बहन थे और आयु में हम 2-4 वर्ष के छोटे बड़े रहने पर भी यौवन में पदार्पण कर चुके थे। गदाधर बाल्यकाल से ही हम लोगों के साथ खेलते कूदते थे, इसलिए हमारे साथ उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी। हम लोगों के युवावस्था में प्रविष्ट होने पर भी वे हमारे घर आते रहते थे एवं बड़े होकर भी उसी प्रकार हमारे अंतःपुर में
आया जाया करते थे। मेरे पिताजी का उन पर बहुत प्रेम था। उन्हें वे अपने इष्ट देव की तरह देखते तथा उन पर श्रद्धा भक्ति रखते थे। पड़ोस के कोई कोई लोग उनसे कहते थे, तुम्हारे घर में इतनी युवती कन्याएं हैं और गदाधर भी अब बालक नहीं है, उसे अब भी घर के अंदर इस प्रकार क्यों जाने देते हो? यह सुनकर मेरे पिताजी कहते थे, तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं गदाधर को खूब पहचानता हूँ। तब वे लोग साहसपूर्वक और कुछ नहीं कह पाते थे। गदाधर जी हमारे अंतःपुर में आकर हमें पुराणों की कथाएं सुनाते थे। कितने ही हास्य परिहास्य करते थे। प्रायः प्रतिदिन उन चर्चाओं को सुनते हुए हम आनंद के साथ घर के कार्यों को करते थे। जब वे हमारे समीप रहते थे तब हमारा समय कितना आनंद पूर्वक व्यतीत होता था, एक मुंह से मैं उसका कहाँ तक वर्णन करूं। जिस दिन वे नहीं आते उस दिन यह सोचकर कि कहीं वे बीमार न हो गए हों, हमारा मन छटपटाया करता था। उस दिन हम में से कोई जल लाने अथवा अन्य किसी काम के बहाने से ब्राह्मणी माँ चंद्रा देवी के समीप जाकर जब तक उनका समाचार नहीं ले आती थी तब तक हमें शांति नहीं मिलती थी। उनकी प्रत्येक बात हमें अमृत की तरह मधुर प्रतीत होती थी। इसलिए जिस दिन वे हमारे घर नहीं आते थे उस दिन उन्हीं की बातों की चर्चा कर हम दिन बिताया करती थी। गांव के पुरुषों की गदाधर के प्रति अनुरक्ति। इस प्रकार केवल रमणियों के साथ मिलकर ही गदाधर शांत नहीं था, किंतु उसकी व्यापक उद्भावन शक्ति तथा सबके साथ प्रेमपूर्ण आचरण से गांव के छोटे बड़े सभी के साथ उसका परिचय हुआ। प्रतिदिन सायंकाल गांव के वृद्ध तथा युवक वृंद जिन स्थानों में एकत्रित हों, श्रीमद्भागवत आदि पुराणों की कथा अथवा संगीत संकीर्तन आदि का आनंद लेते थे, उन सभी स्थानों में उसका आना जाना रहता था। बालक उन स्थलों में जहाँ जिस दिन उपस्थित होता था वहाँ उस दिन आनंद की लहर दौड़ जाती थी। उसके सदृश कथा बाँचने तथा धर्म ग्रंथों की भक्तिपूर्ण व्याख्या करने में और कोई समर्थ नहीं था। संकीर्तन के समय उसके जैसी भावोन्मत्तता, उसकी भांति नवीन नवीन भावपूर्ण पदों की योजना करने की शक्ति एवं उसके सदृश मधुर कंठ स्वर तथा रमणीय नृत्य और किसी के लिए संभव नहीं था। इतना ही नहीं, हास्य कौतुक में भी उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाता था। उसी तरह नर नारियों के सब प्रकार के आचरणों का अनुकरण तथा उसके सदृश नवीन नवीन कहानियों और संगीतों को अपूर्व रूप से यथास्थान सजोकर सबका मनोरंजन करना दूसरों की शक्ति के परे था। इसलिए युवक तथा वृद्ध सब कोई उसके प्रति विशेष अनुरक्त हुए थे और प्रतिदिन सायंकाल वे उसके आगमन की प्रतीक्षा किया करते थे। बालक भी तदनुरूप किसी दिन एक जगह तथा दूसरे दिन दूसरी जगह उन लोगों के सम्मिलित हो उन्हें आनंद प्रदान करता था। साथ ही उस आयु में ही बालक की बुद्धि परिपक्व होने के कारण उनमें से अनेक व्यक्ति अपनी अपनी सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए उससे परामर्श लिया करते थे। धार्मिक लोग भी उसके पुनीत स्वभाव से आकृष्ट हो भगवान नाम
तथा संकीर्तनों में उसकी भाव समाधि को देखकर उसके परामर्शानुसार अपने गंतव्य पथ पर अग्रसर होते थे। केवल पाखंडियों तथा धूर्त लोगों की उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। इसका कारण यह था कि गदाधर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उनके ऊपरी मोहमय आवरणों को भेद कर गुप्त उद्देश्यों को जान जाता था एवं सत्यनिष्ठ तथा स्पष्टवादी होने के कारण बालक कभी कभी सबके समक्ष उन बातों को कहकर उनको अपमानित किया करता था। केवल इतना ही नहीं, कौतुक प्रिय गदाधर बहुधा दूसरों के समीप उनके कपट आचरणों का अनुकरण भी करता रहता था। तदर्थ मन में क्रोधित होकर भी इस सर्वप्रिय निर्भीक बालक का वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। इसलिए प्रायः शरणागत होकर गदाधर के हाथों से उन्हें आत्मरक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि शरणागतों पर सर्वदा बालक की असीम करुणा विद्यमान थी। गदाधर की अर्थकरी विद्यार्जन के प्रति उदासीनता का कारण, जैसे हम कह चुके हैं, गदाधर उस हालत में भी प्रतिदिन किसी न किसी समय पाठशाला में उपस्थित होता था। साथियों पर प्रेम ही इसका मुख्य कारण था। 14वें वर्ष में पदार्पण करने के पश्चात बालक की भक्ति तथा भावुकता इस प्रकार प्रस्फुटित हुई कि उसे यह उपलब्धि होने लगी कि पाठशाला की अर्थकरी शिक्षा उसके लिए एकदम अनावश्यक है। तभी से वह यह अनुभव करने लगा कि उसका जन्म किसी दूसरे कार्य के निमित्त हुआ है एवं धर्म साक्षात्कार के हेतु उसे अपनी सारी शक्ति को नियोजित करना है। उस विषय की अस्पष्ट छाया उसके मन में बहुधा उदित होती थी, किंतु उस समय तक उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति न होने के कारण वह उसे सर्वदा धारण व अनुभव करने में समर्थ नहीं हो पाता था। किंतु भविष्य में अपने जीवन को किस प्रकार परिचालित करना है, जब यह भावना कभी उसके मन में उदित होती थी, तब उसकी विचारशील बुद्धि तत्काल ही उसे ईश्वर के प्रति निर्भर होने का संकेत कर गैरिक वसन, पवित्र अग्नि, भिक्षालब्ध भोजन तथा निसंग विचरण के चित्र को उसके मानस पट पर उज्ज्वल वर्ण से अंकित कर देती थी। किंतु उसका प्रेम पूर्ण हृदय दूसरे ही क्षण उसे अपनी माता तथा भाइयों की सांसारिक अवस्था की याद दिलाकर उस मार्ग में अग्रसर होने की अभिलाषा को त्याग देने तथा अपने पिताजी की तरह आत्मनिर्भर हो घर में रहकर उनकी यथासाध्य सहायता करने के लिए उत्तेजित करता था। इस प्रकार उसकी बुद्धि तथा हृदय उसे विभिन्न मार्गों का निर्देश देते रहने के कारण जो कुछ श्री रघुवीर करेंगे वही होगा, यह सोचकर वह ईश्वरादेश की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। बालक का प्रेम पूर्ण हृदय एकमात्र ईश्वर को ही अपना मानकर पहले से ही उनका आश्रय ले चुका था। इसलिए यथासमय इस प्रश्न का निराकरण वे स्वयं ही कर देंगे, ऐसा सोचकर वह प्रायः अपने चित्त को शांत रखता था। इस प्रकार बुद्धि तथा हृदय के विवाद में उसका विशुद्ध हृदय ही अंत में विजयी होता था और उसकी प्रेरणानुसार ही वह सब कुछ किया करता था। गदाधर के हृदय की प्रेरणा।
गदाधर उस समय अपने असाधारण सहानुभूति संपन्न विशुद्ध हृदय से कभी कभी एक अन्य विषय की भी उपलब्धि कर रहा था। पुराण पाठ तथा संकीर्तन आदि के सहारे गांव के नर नारियों के साथ पहले से ही घनिष्ठ रूप से संबद्ध होने के कारण उन लोगों को वह इतना अपना चुका था कि उनके जीवन के सुख दुख आदि को संपूर्ण रूप से वह अपना ही समझने लगा था। इसलिए जब उसकी विचारशील बुद्धि उसे संसार त्याग करने की प्रेरणा प्रदान करती थी, तत्काल ही उसका हृदय उन नर नारियों के सरल एवं प्रेम पूर्ण आचरण एवं उसके प्रति उनके असीम विश्वास का स्मरण दिलाकर उसे इस प्रकार अपने जीवन को नियोजित करने का संकेत देता था कि जिसे देखकर वे भी अपने अपने जीवन को तदनुसार परिचालित करते हुए उच्च आदर्श को प्राप्त कर कृतार्थ हो सके एवं जिससे उसके साथ उनका वर्तमान संबंध प्रगाढ़ पारमार्थिक संबंध में परिणत हो सदा के लिए अविनश्वर रह सके। इसलिए बालक का स्वार्थ गंध रहित हृदय इस विषय का स्पष्ट आभास प्रदान कर उससे यह कह उठता था, अपने लिए संसार को त्यागना यह तो स्वार्थपरता है। ऐसा कोई आचरण करो जिससे वे सभी लोग उपकृत हो सके। गदाधर का पाठशाला परित्याग तथा समवयस्कों के साथ अभिनय। किंतु पाठशाला एवं तदंतर संस्कृत विद्यालय में विद्याभ्यास करने के संबंध में उस समय गदाधर के हृदय तथा बुद्धि को एक ही बात सम्मत थी, किंतु सहसा पाठशाला त्याग देने पर साथियों को उसके संग से अधिकतया वंचित होना पड़ेगा, यह जानकर ही वह उस कार्य को नहीं कर पा रहा था। कारण यह था कि प्रमुख रूप से गया विष्णु आदि उसके समवयस्क बालक उसे हृदय से प्यार करते थे और उसकी असाधारण बुद्धि तथा असीम साहस को देखकर उन लोगों ने यहाँ भी उसे नेता चुन रखा था। उस समय की एक घटना से बालक को अर्थकरी विद्या का परित्याग करने का अवसर प्राप्त हुआ। गदाधर की अभिनय करने की शक्ति को देखकर उसके कुछ साथियों ने एक दिन उससे नाटक मंडली बनाने का प्रस्ताव किया तथा उस विषय में शिक्षा देने का भार ग्रहण करने के लिए उससे अनुरोध किया। गदाधर ने भी अपनी सम्मति दे दी, किंतु अभिभावकों को इस विषय का पता लग जाने से बाधा पहुंचने की संभावना है, यह सोचकर कहाँ इस विषय की शिक्षा प्रारंभ की जाए। एतदर्थ बालक वृंद चिंतित हो उठे। गदाधर की उद्भावनी शक्ति ने उन्हें माणिक राजा के आम्र कानन का निर्देश दिया एवं प्रतिदिन पाठशाला से भागकर निर्धारित समय पर वहां उपस्थित होने का उन लोगों ने निश्चय किया। अविलंब ही संकल्प कार्य में परिणत किया गया एवं गदाधर की शिक्षा से स्वल्प काल में ही अपने अपने संलापों और संगीतों को कंठस्थ कर बालकों ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण विषयक अभिनय के द्वारा आम्र कानन को रंगभूमि बना दिया। यह बात अवश्य है कि गदाधर को अपनी उद्भावनी शक्ति से उन अभिनयों के समस्त अंगों को पूर्ण करना तथा उनके प्रधान चरित्रों की भूमिकाओं में अवतीर्ण होना पड़ता था। फिर भी नाटक मंडली साधारणतया ठीक ही बनी है, यह देखकर सभी बालक आनंदित हुए। ऐसा सुना जाता है
कि आम्रकानन में अभिनय के समय भी गदाधर को समय समय पर भाव समाधि होने लगी थी। गदाधर की चित्र विद्या तथा मूर्ति निर्माण में उन्नति। संकीर्तन तथा नाटक में गदाधर का अधिक समय व्यतीत होने के कारण चित्र विद्या में वह अधिक अग्रसर नहीं हो सका। फिर भी ऐसा सुना जाता है कि गौरहाटी नामक गांव में छोटी बहन श्रीमती सर्वमंगला को बालक उस समय एक दिन देखने गया था एवं घर में प्रविष्ट होते ही उसने देखा कि बहन प्रसन्नता के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही है। यह देखकर उसके कुछ दिन बाद उसने अपनी बहन तथा उसके पति देव का उस अवस्था का एक चित्रांकन किया था। हमने सुना है कि परिवार के लोग उस चित्र की दोनों मूर्तियों के साथ श्रीमती सर्वमंगला एवं उसके पति देव के अत्यंत सादृश्य को देखकर परम विस्मित हुए थे। देव देवियों की मूर्ति निर्माण करने में गदाधर विशेष दक्ष हो गया था। उसका धार्मिक स्वभाव उन मूर्तियों का निर्माण कर अपने साथियों को लेकर उनका यथाविधि पूजन करने के निमित्त बहुधा उसे प्रेरित करता था। अतः पाठशाला छोड़ने के उपरांत अपने हृदय की प्रेरणानुसार गदाधर पूर्वोक्त कार्यों में संलग्न रहकर घर के कार्यों में चंद्रा देवी की सहायता करता हुआ समय बिताने लगा। मातृहीन शिशु अक्षय भी उसके हृदय पर अपना अधिकार जमाकर प्रायः उसको अपने समीप आबद्ध कर रखता था। चंद्रा देवी को घर के कामकाज करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त शिशु को गोद में लेना तथा उसे नाना प्रकार के खेल कूद में भुला रखना उस समय उसके नित्य कर्मों का एक अंग सा बन गया था। इस प्रकार 3 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो जाने पर गदाधर क्रमशः 17 वर्ष की आयु में प्रविष्ट हुआ। इन 3 वर्ष के परिश्रम के फलस्वरूप श्री राम कुमार जी की कलकत्ते की संस्कृत पाठशाला में छात्र संख्या की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पहले की अपेक्षा उन्हें अधिक अर्थोपार्जन करने में सुविधा प्राप्त हुई। गदाधर के बारे में राम कुमार जी की चिंता तथा उसे कलकत्ता लाना। कलकत्ते में अधिकांश समय व्यतीत करने पर भी श्री राम कुमार जी वर्ष में एक बार कुछ दिन के लिए कामारपुकुर आकर अपनी जननी तथा भाइयों की देखभाल किया करते थे। उस समय पढ़ने लिखने में गदाधर की उदासीनता को देखकर वे चिंतित हुए। वह किस तरह अपना समय बिताया करता है, विशेष रूप से उन्होंने इसका पता लगाया और अपनी माता तथा मध्यम भाई रामेश्वर से परामर्श कर उसे कलकत्ते में अपने समीप रखना ही उचित समझा। वहाँ छात्र संख्या वृद्धि के साथ ही साथ संस्कृत पाठशाला के अन्यान्य कार्य भी बढ़ चुके थे, इसलिए उन कार्यों की सहायता के निमित्त एक व्यक्ति की आवश्यकता भी वे अनुभव कर रहे थे। अतः यह निश्चित हुआ कि गदाधर कलकत्ते में रहकर उन विषयों में कुछ कुछ सहायता प्रदान करेगा तथा अन्यान्य छात्रों की तरह उनसे पढ़ता भी रहेगा। गदाधर से उक्त प्रस्ताव करने पर जब उसे यह विदित हुआ कि अपने पितृतुल्य अग्रज के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है, तब उसने कलकत्ता जाने में कुछ भी आपत्ति नहीं की। अतः शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में श्री राम कुमार जी तथा गदाधर
श्री रघुवीर को प्रणाम कर चंद्रा देवी के चरण रज को मस्तक पर धारण कर कलकत्ते के लिए रवाना हुए। कामारपुकुर में जो आनंद का स्रोत बह रहा था वह कुछ दिनों के लिए अवरुद्ध हो गया। श्रीमती चंद्रा देवी तथा गदाधर के प्रति अनुरक्त अन्यान्य नर नारी उसकी मधुर स्मृति तथा भांति उन्नति के चिंतन में निमग्न रहकर किसी प्रकार समय बिताने लगे। कलकत्ता आने के पश्चात श्री गदाधर ने जो अलौकिक आचरण किए थे उनका विवरण आप सभी लोग श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के साधक भाव नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध देख पाएंगे। जय ठाकुर, जय माँ।